हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई सा भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? बाइनोमियल थ्योरम, है ना। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हो, दो ही टर्म हो, वो क्या होगा? बाइनोमियल हो। जैसे मोनोमियल तो क्या होता है, जैसे मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिख दिया, क्या है? 2x, ये क्या है? मोनोमियल है। बाइनोमियल में कितनी टर्म होंगी? दो टर्म होंगी, जैसे 2x + 3y, है ना। ये बाइनोमियल है ना। अपन क्या पढ़ेंगे? दो पदों वाले पे, है ना। दो पदों वाले पे एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। देखो क्या था कि x + y की होल स्क्वायर क्या होती है, तो आपको याद है x² + 2xy + y², है ना। और x + y की होल क्यूब क्या होगी? x + y की होल क्यूब क्या होगी? तो आप लिखोगे x³ + 3x² y + 3xy² + y की क्यूब, है ना। इसी तरह से मैं आपको पूछूं क्या कि x + y की होल पावर 4 कितनी होगी, तो आप दो तरीके से इसको सोल्व करते हो। सीधा तो आपको याद नहीं है, लेकिन आप इस तरह से जो तिकड़मबाजी करके कर सकते हो इसको ना। क्या? x + y की होल स्क्वायर इंटू x + y की होल स्क्वायर, या कोई बच्चा यूं भी सोल्व कर सकता है। कैसे? x + y इंटू x + y की होल क्यूब ना, इसको सोल्व कर सकते हैं। या क्या होगा कि x + y की पावर होल पावर 1, तो क्या होगा? इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना। ये क्या होगा? ये क्या होगा? x + y और x + y की होल पावर 0, तो क्या होगा? किसी की पावर 0 1 होगा। वेयर x + y जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो गया तो 0 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो अपन इसको सोल्व करके देखेंगे ना। इसको सोल्व करके देखें तो क्या होगा? इस मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों में से एक से कर लो। चलो इससे कर ले रहे हैं ना। वो क्या है? x + y और अंदर क्या आ जाएगा? x³ + 3x² y + 3xy² + y³। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया इसको, इससे दिया x⁴ + 3x³ y + 3x² y² प्लस xy³। ठीक है, फिर इसको किया तो ये प्लस x³ y, फिर इसको इससे किया तो प्लस 3x² y²। फिर ठीक है, इसको इससे किया तो प्लस 3xy³ + y की पावर 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x की पावर 4। ठीक है, x³ वाली टर्म कितनी है? एक ही है, ये की है ना। एक ही x³ y सेम टर्म है, ये दोनों सेम है तो सोल्व हो जाएंगी। x³ y और x³ y तो कितनी होगी? 3 और 1 कितनी होगी? 4 + 4x³ y। ठीक है, फिर स्क्वायर वाली x² और ये 3 और 3 6, 3 और 3 6 + 6x² y² प्लस फिर x वाली एक ये रही, एक ये 3 ये रही, 1 और 3 कितनी होगी? 4xy³ + y की होल पावर 4, है ना। तो तिकड़मबाजी करके अपन ये सोल्व कर देंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि x + y की होल पावर 5, तो भी आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि x + y की होल स्क्वायर इंटू x + y की होल क्यूब कर देंगे, हो जाएगा सोल्व, है ना। अगर मैं बोल दूं x + y की पावर 20, तो आप सोचोगे क्या? नहीं कर पाओगे। या मैं यूँ बोल दूं, है ना, तो या मैं यूँ बोल दूं कि x + y की होल पावर 120, है ना। इसका क्या सोल्यूशन होगा, है ना। तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है ना जिनमें पावर क्या है? बहुत ज़्यादा है ना, उनको सोल्व करने के लिए अपन एक थ्योरम देखेंगे जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ना। तो मैं इसको यहाँ से हटा के ये बीच वाला पोर्शन यहाँ से चलो लिख दे रहा हूँ ना, ये पढ़ा रहने दो। x + y की होल पावर 4। ठीक है,
तो इन सब एक्सप्रेशन को जब अपन ने देखा तो कुछ ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन है वो क्या है देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो क्या है कि अगर पावर जीरो थी, बाइनोमियल कोई भी बाइनोमियल है उसकी पावर जीरो है तो उसमें कितनी टर्म होगी, एक। पावर वन है तो टर्म कितनी होगी, दो। पावर टू है ना, इंडेक्स टू है, इंडेक्स बोल दो पावर बोल दो ना, इंडेक्स टू है तो टर्म कितनी होगी, एक दो तीन। देख लो, एक दो और तीन। पावर तीन है तो टर्म कितनी होगी, एक दो तीन चार। पावर चार है तो टर्म कितनी होगी, एक दो तीन चार पाँच, है ना। मतलब बाइनोमियल में जितनी भी पावर है उसमें टर्म जो है उससे क्या है, उससे एक ज़्यादा है ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स क्या है, इंडेक्स प्लस वन, है ना। इंडेक्स से क्या है, एक ज़्यादा है, ये अपन ने देखा, ठीक है। दूसरी बात है क्या है, एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, इंडेक्स की इक्वल है ना। यहाँ एक थी फर्स्ट टर्म में, एक पावर है, दूसरे में कितनी होगी, जीरो। यहाँ फर्स्ट टर्म में दो है, फिर एक है, फिर जीरो, है ना, क्योंकि किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन। यहाँ तीन है, फिर दो है, फिर एक है, फिर जीरो है। यहाँ देखो एक्स की पावर इंडेक्स फोर था तो एक्स की पावर चार से चालू हुई। फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो चार से चालू हुई, इंडेक्स से। फर्स्ट टर्म की पावर इंडेक्स से चालू होगी। देखो एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, बाइनोमियल में एक्स है और इंडेक्स क्या है, क्यूब, तो क्यूब से चलोगे, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर वन फिर जीरो, है ना। यहाँ देख लो पावर फोर है तो क्या हुआ फर्स्ट टर्म, मतलब एक्स की पावर फोर से चालू होगी, चार तीन दो एक जीरो, है ना। मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या देखा, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब x इज डिक्रीजिंग बाय वन, है ना। डिक्रीजिंग कितनी कम हो रही है, वन हो रही है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा अपन ने, जो सेकंड टर्म है बाइनोमियल में, सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ, और कहाँ तक इंक्रीज होगी, इंडेक्स तक। देखो यहाँ जीरो थी तो, है ना, उससे तो जीरो ही, ठीक है। हाँ, तो यहाँ y की पावर देखो जीरो है और यहाँ कितनी है, वन। यहाँ y की पावर जीरो है, यहाँ वन है, फिर टू है। यहाँ y की पावर जीरो, क्योंकि किसी की y की पावर जीरो लिख दूंगा यहाँ पे तो उसकी वैल्यू क्या हुई, वन हुई ना। वन इंटू में वन चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। तो यहाँ y की पावर जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। और फोर पावर में देखते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, है ना। पावर ऑफ y, पावर ऑफ सेकेंड टर्म मतलब y इज इंक्रीजिंग बाय फर्स्ट, एक एक बढ़ रही है ना। चलो जी, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा अपन ने। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक्सपेंशन में किसी भी बाइनोमियल की पावर कितनी भी, उसके एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म्स है ना, उनमें वेरिएबल्स की पावर का सम इंडेक्स के इक्वल होगा। मैं क्या बोला, किसी भी बाइनोमियल का अपन क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें, है ना, तो उसमें जितनी भी टर्म आएंगी उनमें सभी टर्म्स में वेरिएबल्स की पावर का सम कितना होगा, इंडेक्स के इक्वल होगा। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो उसकी पावर कितनी है, दो है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल दो है, एक्स और वाई, इस टर्म में उन दोनों की पावर कितनी है, वन वन, उनका सम करूंगा तो दो ही होगा, ठीक है। यहाँ दो हो गया, ठीक है। इसमें देखो इंडेक्स के इक्वल होगा। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स और पावर कितनी है, तीन, तो इंडेक्स तीन है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, एक्स की पावर दो और वाई की पावर एक है, तो दोनों का सम कितना हुआ, तीन। देख लो तीन तीन, है ना। यहाँ देख लो इंडेक्स कितना है, फोर, तो जितने भी टर्म है उन सब में वेरिएबल्स की पावर का सम कितना होगा, फोर होगा। एक्स की पावर फोर है, देख लो, एक्स क्यूब प्लस वन, वाई की पावर वन, तो फोर हो गया, फोर फोर फोर, है ना। सम ऑफ पावर्स ऑफ variables in every term of a binomial expansion
इक्वल्स टू क्या होगा, इंडेक्स, है ना, इक्वल्स क्या होगा, इंडेक्स पावर के इक्वल होगा। ये 4 ऑब्जर्वेशन देखिए अपन, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इंडेक्स से एक ज़्यादा होंगी। एक्स की जो पावर है, फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो डिक्रीजिंग होगी, कितनी 1 से होगी, 1 डिक्रीज होती जाएगी, एक एक घटेगी ना। और सेकेंड टर्म की जो पावर है वो एक एक क्या होगी, बढ़ेगी, 0 से स्टार्ट होगी, है ना, फ्रॉम 0, है ना, इंक्रीज होगी कहाँ से, 0 कहाँ से इंक्रीज होगी, 0 से, और कितनी कितनी बढ़ेगी, 1 से टिल 0। और ये पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कहाँ तक डिक्रीज होगी, एक एक तो डिक्रीज होगी, कहाँ तक डिक्रीज होगी, 0 तक, ठीक है। सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन एवरी टर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन इज क्या होगा, इक्वल्स क्या होगा, इंडेक्स, है ना। इतने ऑब्जर्वेशन देखिए अपन, है ना, अपने इतने ऑब्जर्वेशन देखिए, इनसे अगर मैं इसका एक्सपेंशन करना चाहूँ ना, इसका एक्सपेंशन करना चाहूँ कि इसका x प्लस वाई की होल पावर 5 का, तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, इंडेक्स से एक ज़्यादा, है ना, तो इंडेक्स कितनी है 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 6 होगी ना। तो एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई है ना, और एक्स वाई 6, एक्स वाई और एक्स वाई 6 टर्म होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, 6 टर्म होंगी। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज डिक्रीजिंग बाई 1 टिल 0, है ना। अब पावर फर्स्ट टर्म की पावर पहले कितनी होगी, इंडेक्स जो होती है ना, तो 5, और यहाँ कितनी होगी 0, फिर 4, और यहाँ कितनी होगी 1। ये तो घटेगी, फर्स्ट टर्म की पावर तो घटेगी, और सेकंड टर्म की पावर क्या होगी, बढ़ेगी ना, सेकंड टर्म की पावर बढ़ेगी। फिर 3 2 2 3 1 4 और 0 5, ठीक है। देख लो x की पावर तो घटेगी, और स्टार्ट कहाँ से होगी, 5 से, क्योंकि इंडेक्स 5 है ना, 5 4 3 2 1, है ना, और 0। और सेकेंड टर्म की पावर बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ना चालू होगी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, इंडेक्स तक, ठीक है। ये दोनों होगी एक साथ, और सम तो है वो इंडेक्स की इक्वल, है ना। अब बात आती है कोफिशिएंट, है ना, ये कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट, ये कहाँ से लेके आए ना, ये कोफिशिएंट है, ये कहाँ से लेके आए, ये कहाँ से लेके आए, ये कोफिशिएंट है इनकी ना, ये कहाँ से लेके आए ना, इनकी, इसके लिए जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से लेके आए। तो उसके लिए बात करते हैं अपन, एक ट्राइंगल है, पास्कल ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे बात करते हैं, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल है, इधर तो क्या पोलिनोमियल या बाइनोमियल, है ना, क्या है, बाइनोमियल। ये जो कोफिशिएंट है ये फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल है, छोटी पावर्स तक तो अपन कर सकते हैं, जैसे 5 तक है इनका ना। बाइनोमियल क्या होगा, x प्लस वाई की पावर 0 और x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर 3 और x प्लस वाई की पावर 4 और x प्लस वाई की पावर 5, है ना। यहाँ तक फाइंड करते हैं अपन, है ना। और इधर क्या, कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो देखो जब x प्लस वाई की पावर 0 थी तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1 ही होगा, किसी की पावर 0 1। और यहाँ क्या है, x प्लस वाई की पावर 1 है, तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट की, इसको क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई तो लिखूंगा, x प्लस वाई की पावर 1 को क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1, क्या है, 1 और 1, है ना, ठीक है। अब यहाँ इधर क्या होगा, x पहले ये तो था इसका ना, और इसके ये हैं, इसके यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ 1, है ना, 1 तो आएगा है ना, 1 तो आएगा, और इन दोनों को ऐड करके, है ना, इन दोनों को, ये ट्राइंगल, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखूंगा, क्या हो गया, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और इधर लास्ट में फिर क्या आएगा, 1, ठीक है। फिर x ये हो गया, ये कोफिशिएंट किसके हैं, x प्लस वाई की होल स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, पावर 2 होगी तो कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 2 1, देख लो 1 2 1, देख लो 1 2 1, है ना। और इसके क्या है, 1 और 1, और इसके क्या है 1। अब इसकी बात करें, x प्लस वाई की होल क्यूब, कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1, है ना। तो कैसे निकले, देखो कैसे निकले, यहाँ से इसके कोफिशिएंट यहाँ लिख रहा हूँ, 1 तो आएगा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ लिखूंगा तो 3, ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ लिखूंगा तो 3, और पीछे क्या आएगा 1, ठीक है। तो देखो क्या है, 1 3 3 1, है ना। इसकी पावर 4 की बात करूँ, देखो 1 तो आएगा, ये दोनों ऐड होके यहाँ आएंगे तो कितने हो जाएंगे 4,
ये दोनों ऐड होके यहाँ आएंगे तो कितना जाएंगे 6, ये दोनों ऐड होके 4 और पीछे क्या आएगा 1। देखो x प्लस वाई की होल पावर 4 के कोफिशिएंट क्या होंगे 1 4 6 4 1 है क्या 1 4 6 4 1 है ना। देख लो ये कोफिशिएंट देख लो, यहाँ 1 है 4 है 6 4 1, ये कहाँ से आ रहे हैं इस पास्कल ट्राइंगल से। किससे? पास्कल ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, ठीक है, इससे निकल के आ रहे। अब अगर मैं इस x प्लस वाई की होल पावर क्या है 5, उससे इस पास्कल ट्राइंगल से इसके कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएंगे 1, ये दोनों ऐड होके इधर तो 5, ये दोनों ऐड होके इधर तो 10, ये दोनों ऐड होके इधर तो 10 और ये दोनों ऐड होके इधर 5 और ये 1 है ना। तो मुझे कोफिशिएंट क्या मिले 1 5 10 10 5 1, क्या आएगा 1 प्लस के 5, फिर क्या आएगा प्लस के 10 प्लस के 10, फिर क्या है प्लस के 5 और प्लस का 1 है ना। तो ये 16 की क्या बनेगी 1 मल्टीप्लाई में चली कुछ है मतलब x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4 y की पावर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो प्लस 10 x क्यूब y स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 10 x स्क्वेयर y क्यूब प्लस 5x y की होल पावर 4 प्लस x पावर 0 1 और मल्टीप्लाई 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो तो y की पावर 5 है ना। तो इस तरह से अपन ये कर देंगे ना, अपन ने कर दिया ये x प्लस वाई की होल पावर कितनी है 5, उसका एक्सपेंशन अपन ने कर दिया किससे, ये ऑब्जर्वेशन देखे अपन ने टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी इंडेक्स से एक ज़्यादा होगी, x की पावर कम होती जाएगी है ना, और y की पावर क्या होगी सेकंड टर्म की पावर क्या होगी इंक्रीज होगी एक एक है ना। और सम जो है वो तो अपने आप देख लिया कि सम जो है हर टर्म में सम क्या होगा इंडेक्स के इक्वल होगा, और कोफिशिएंट अपन ने कहाँ से निकाली इस पास्कल ट्राइंगल से ना। अब करते हैं बात ये, अगर मेरे को ये सोल्व करना पड़े ना, अगर मेरे को इसका सोल्व करना पड़े कि x प्लस वाई की होल पावर 10, तो ये पास्कल ट्राइंगल कहाँ तक नीचे तक लेके जाऊंगा ना, ये कहाँ तक नीचे लेके जाऊंगा तो आया कॉन्सेप्ट निकल के आया बाइनोमियल थ्योरम का, जिससे पास्कल ट्राइंगल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें आप। तो अब अपन चर्चा करते हैं जो कोफिशिएंट निकालने के जो है वो आगे क्या तरीका है तो देखते हैं है ना। चलो अभी अपन ने x प्लस वाई की होल पावर 5, x प्लस वाई की होल पावर 5 का एक्सपेंशन किया था तो x की पावर 5 है ना, कोफिशिएंट 1 था, फिर क्या 5, फिर कोफिशिएंट क्या 5, x की पावर डिक्रीज होगी तो 4 और y की पावर 1, ठीक है, प्लस फिर कोफिशिएंट क्या 10 x क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, फिर कोफिशिएंट क्या है 10 x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस कोफिशिएंट क्या है 5 x और y की पावर 4 और प्लस y की पावर 5 देखो ना 1 5 10 10 5 1, ये तो कोफिशिएंट है 1 5 10 10 5 1 है ना, ठीक है। और x प्लस x की पावर डिक्रीज होती जाएगी 5 से चालू होगी ना, क्योंकि इंडेक्स कितना 5 है, 5x पावर 5 फिर 4 फिर 3 2 1 और 0, और y की पावर इंक्रीज होगी x की पावर 0 और y की पावर यहाँ 0 है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब जो कोफिशिएंट है ये 1 है ना, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये कितना है यहाँ पे 1 है, ये कैसे आया ना, ये कैसे आया ना, कैसे आया ना। तो देखो अपन ने जस्ट पीछे वाले चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि NCR इक्वल्स क्या था फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R है ना, वेयर 0 से ग्रेटर और उसके इक्वल सा कौन R और लेस था किसके N से, लेस और उसके इक्वल N से ना। तो उससे अगर अपन ये कोफिशिएंट निकालने की बात करें है ना, तो इंडेक्स कितना है 5 है ना, तो 5C0 ये क्या हो जाएगा 5C0 प्लस ये x की पावर 5 5C1 x की पावर 4 y प्लस 5C2 है ना, 0 से स्टार्ट हो गए 5C1 5C2 x क्यूब y स्क्वेयर प्लस 5C3 x स्क्वेयर y क्यूब प्लस 5C4 एक्स वाई की पावर 4 प्लस 5C5 और y की पावर 5, ठीक है, y की पावर 5।
अब सोल्व करके देखो ना, 5c0 आपको पता है क्योंकि nc0 और ncn की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो ना, अपने फॉर्मूला देखा था अपने, इन ऑब्जर्वेशन भी किए थे जब अपन ने क्या किया था, कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला चैप्टर किया था, तो इसके जो ऑब्जर्वेशन थे अपन ने देखे थे ना कैसे क्या था। यहाँ भी 5c0 क्या होगा, 1 होगा। 5c0 क्या होगा, 1 होगा। देखो ना 5c0 कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा बोले सर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया तो कितना आएगा, 1। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 5c1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 1 की तो वैल्यू 1, तो कितना है 1, है ना, ये 5। इस तरह से 10 10, है ना, ये आ गया ना। इस तरह से ये कोफिशिएंट निकालना जो अपन ने पास्कल ट्रायंगल से सीखा था, उसका भी अपन ने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया कि कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से निकलेंगे, और जितना भी इंडेक्स है उससे चालू करेंगे। 5c0 x की पावर 5, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 करके अपन ये निकालेंगे ना। अब इसी तरह से अपन को अगर इसका एक्सपेंशन करना पड़े x की पावर होल पावर 10, है ना, तो क्या कर देंगे 10c0 x की पावर 10, ठीक है, प्लस 10c1 x की पावर 9 y। x की पावर तो डिक्रीज होगी एक एक, और y की पावर इंक्रीज, है ना। और थोड़ा याद रखना चाहो तो जो सी पैर में है ना वही पावर होगी किसकी, y सेकंड टर्म की। पैर में है, सी के पैर में है, उसी वही क्या होगी, सेकंड टर्म की पावर होगी। देखो यहाँ 0 थी तो y की पावर कितनी होगी 0, यहाँ 1 है तो y की पावर 1, प्लस 10c2 y की पावर 2 होगी, है ना, और x की पावर कितनी हो जाएगी 8, घट रही है ना, तो वाई स्क्वायर। इस तरह से अपन यूँ कर देंगे ना, और लास्ट में क्या होगा, प्लस 10c10 y की पावर 10, और x की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, घटती जाएगी, है ना। इस तरह से अपन किसी भी टर्म की कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो उसको अपन यूँ शो कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे ना। तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या ना, तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इसी से लिख रहे हैं ना, इससे लिख रहे हैं। देखो ये यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, चलो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, है ना। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम इसी से लिख देंगे ना, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय x प्लस वाई की होल पावर n, है ना। पॉजिटिव नंबर है, n क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो nc0 x की पावर n और y की पावर 0, है ना, प्लस nc1 x की पावर 1 घटेगी और y की पावर 1 बढ़ेगी, ठीक है, प्लस nc2 x की पावर 2 कम हो जाएगी, n-2, और y की पावर 2 हो जाएगी, है ना, प्लस nc3 x की पावर n-3 और y की पावर 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ncn x की पावर तो 0 और y की पावर क्या हो जाएगी n। ये है बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और ये कोफिशिएंट किससे निकलेंगे, इस कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से। और ये ऑब्जर्वेशन है कि x की पावर इंडेक्स से चालू होगी और घटती जाएगी एक एक, और y की पावर एक एक क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और कहाँ से बढ़ना चालू होगी, 0 से बढ़ना चालू होगी, है ना। अब बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के सम स्पेशल केसेस, फिर करेंगे एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट कर लें आप। अब पढ़ेंगे सम स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की कुछ विशेष स्थितियां ना, सम स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम है क्या, पहले तो वो देखते हैं ना। क्या है, x प्लस वाई की होल पावर n, तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 y प्लस nc2 x की पावर n-2। ये तो याद हो जाएगी ना, बार बार 2-4 बार आप यूँ लिखोगे तो आपकी याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है ना। वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nc(n-1) x की पावर x की पावर क्या हो जाएगी 1, है ना, क्योंकि
और y की पावर क्या हो जाएगी n-1। देखो है ना, ये जो पावर है, ये जो c के पैर में है वो तो होगी y की पावर, सेकंड टर्म की पावर, और ये क्या करेंगे n में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो n-1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा ना, ये +1 है ना, प्लस n x की पावर 0 और y की पावर क्या हो जाएगी n, है ना, क्योंकि यहाँ x की पावर n-1 0 हो जाएगी ना। ये तो है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके स्पेशल केस है ना। फर्स्ट केस क्या है कि इफ हमें किसकी बात करनी है, x माइनस वाई की पावर n की बात करनी है ना, यहाँ प्लस था, अब ये माइनस की बात करनी है ना, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि x प्लस माइनस ऑफ वाई की होल पावर n, है ना, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो अब ये वाली थ्योरम इस पे अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या है, x प्लस माइनस वाई की होल पावर n, है ना, तो nc 0, ठीक है, x की पावर n, है ना, x कौन है, x की पावर n, ठीक है, प्लस nc1 x की पावर n-1 और y की पावर, y की जगह कौन है, माइनस ऑफ वाई की पावर 1, है ना, प्लस nc2 x की पावर n-2 और y की जगह कौन है, माइनस ऑफ वाई की होल स्क्वायर, प्लस, है ना, डॉट 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 यूँ चलेंगे, और प्लस लास्ट वाली टर्म लिख दो ना, n y की पावर, y कितना है, माइनस ऑफ वाई की पावर कितनी n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँ ना, तो ये तो क्या है, nc0 x की पावर n, है ना, ये nc1 x पावर n-1 माइनस वाई, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो गया, nc1 x की पावर n-1 और y, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। देखो माइनस वाई की स्क्वायर करूँगा तो प्लस आएगा, तो प्लस nc2 x की पावर n-2 y स्क्वायर, ठीक है। आगे वाली टर्म क्या होगी, इसकी आगे वाली टर्म क्या होती, देखो क्या होती, लिख के दिखाऊंगा, nc3 x की पावर n-3 और माइनस ऑफ y की क्यूब, तो y क्यूब क्या होगा, माइनस की पावर ऑड नंबर हो, है ना, आपको पता है कि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो क्या आता है, प्लस, और माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है, माइनस आता है, फिर डॉट 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 प्लस, यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, ये साइन क्या होगा, तो मुझे पता नहीं है n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या करूँगा, -1 की पावर n, क्या करूँगा, -1 की पावर n, लास्ट वाली टर्म -1 की पावर n। अब अगर n ओड नंबर है तब तो ये माइनस हो जाएगा, और n इवन नंबर है तो क्या रहेगा, प्लस, है ना, nCn y की पावर n, ठीक है। तो ये आया हमारा एक्सपेंशन किसका, x माइनस वाई की होल पावर n। तो आपने क्या देखा, जब माइनस है तो साइन क्या रहेंगे, अल्टरनेट, देखो साइन क्या रहेंगे, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यूँ चलेंगे ना, अल्टरनेटली चलेंगे, है ना। ये ऑब्जर्वेशन कर दिया, ठीक है। अब अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड नंबर क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू तो है 1, ठीक है, और y इक्वल्स क्या कर दे x, है ना, x की जगह तो क्या कर दूँ 1, x की जगह तो क्या कर दूँ 1, और y की जगह क्या कर दूँ x कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x की जगह तो 1 पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर दिया x, है ना। ये ए बी में याद करते, ये a कर देते हैं ना, y की जगह क्या कर दे रहे हैं a, कोई भी नंबर है ये, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, कि होल पावर n, तो क्या हो जाएगा nc0 1 की पावर n, है ना, 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n-1 और a की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n-2 और a की पावर 2। देखो ना, ऑब्जर्वेशन अपने देखे थे बाइनोमियल थ्योरम, अब मेरे याद हुई, कोफिशिएंट तो nc0, n से स्टार्ट होंगे, nc0 nc1 nc2, x की पावर फर्स्ट टर्म की पावर तो क्या होगी n, है ना, यहाँ से चालू होगी और एक एक कम होती जाएगी, और सेकंड टर्म की पावर जो ये पैर में है वही पावर होगी, a की पावर 0 a की पावर 1, क्योंकि यहाँ पैर में 2 है तो a की पावर 2 प्लस nc3 1 की पावर n-3 और a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस nCn 1 की पावर n।
तो आपने देखा क्या कि 1 की पावर कितनी भी कर दूं तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना। तो NC0 मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NC1 ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस NC2 A² प्लस NC3 क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो NC3 A³ प्लस डॉट 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 प्लस NCN A की पावर n, है ना। ये स्पेशल केस हो गया 1 प्लस A की होल पावर n, यहाँ x की पावर n होगी, तो वही है ना। फोर्थ है थर्ड केस है व्हेन x तो पुट कर दूँ 1 और y पुट कर दूँ -, है ना। तो x की जगह 1 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का a की होल पावर n। तो साइन तो देखो यहाँ से पता चला मुझे, जब माइनस है तो साइन तो आएंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से क्या पता चला, तो यहाँ से सीधा लिख रहा हूँ मैं ना, इस ऑब्जर्वेशन को सीधा लिख रहा हूँ, प्लस फिर माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस, और यहाँ से ये आ जाएगा NC1A, फिर प्लस NC2A², फिर माइनस NC3A³, फिर प्लस NC4A की पावर 4, फिर माइनस डॉट 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 प्लस NCN और -1 की पावर, है ना, प्लस -1 की पावर n, NCN की पावर n, है ना। इसको सीधा ही लिख दिया, दो स्पेशल केस से उनको मिला के यहाँ से सीधा लिख दिया। भी साइन तो प्लस माइनस कहाँ से पता चला, यहाँ से इसका एक्सपेंशन किया था तो मुझे पता चल गया था साइन अल्टरनेटली आएंगे, माइनस होगा तो प्लस माइनस तो मैंने वो लगा दिया, प्लस माइनस ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले स्पेशल केस से मुझे क्या पता चला, 1 की पावर कितनी भी कर दो ये आने वाले ना, फर्स्ट टर्म तो आएगी नहीं मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ से लिख दिया। इस तरह से ऑब्जर्वेशन देखिए अपने किसके, बाइनोमियल थ्योरम के ना। 2-4 बार इसको लिखेंगे तो दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी ना। अब करते हैं इसके 1-2 एग्जाम्पल हैं वो, उससे पहले वीडियो को रोक्यो नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि x² प्लस 3/x की होल पावर 4, और जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, ये तो इसके डिफाइन होने के लिए, x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। इसके डिफाइन होने के लिए x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए का प्रसार ज्ञात कीजिए ना। इसका अपन को क्या करना है, इसको अपन को एक्सपेंड करना है ना। किसके थ्रू करेंगे अपन, अब बाइनोमियल थ्योरम अपन सीख चुके हैं तो सी को अप्लाई करेंगे ना। आंसर गिवन x² प्लस 3/x की होल पावर 4 बाय बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² प्लस 3/x की होल पावर 4 इक्वल्स टू, तो देखो n की जगह क्या 4 है, 4c0 x² की होल पावर 4, फर्स्ट टर्म क्या है x², उसकी होल पावर क्या होगी 4, ठीक है, प्लस 4c1 इसकी पावर एक कम होगी ना, एक कम होगी तो जाएगी x² की होल पावर 3, और सेकेंड टर्म क्या है 3/x की पावर 1, ठीक है, प्लस 4c2, है ना। ये पैर में जो वैल्यू है वो सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी, है ना, और उतनी पावर कम हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म की, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या x² की पावर स्क्वायर हो जाएगी, देखो ना x² है फर्स्ट टर्म, उसकी पावर देखो घट रही है 4 3 2, और इसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है 1 0 1 2, है ना। कैसे भी याद रख लो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू याद रख लो, चाहे कैसे भी, प्लस 4c3 x² की पावर 1 और 3/x की पावर 3, फर्स्ट टर्म की पावर घटी है 4 3 2 1, और सेकेंड टर्म की पावर बढ़ी है 0 1 2 3, हाँ, प्लस 4c4, और इसकी पावर तो 0 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 4, 3/x की होल पावर 4, ठीक है। सोल्व कर दो, ये तो 1 होगा, 4c0 तो 1, 4 दूनी 8, x की पावर 8, 4c1 है ना, 4c1 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, x की पावर कितनी हो जाएगी 6 इंटू 3/x, ठीक है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, x² x की पावर 4 इंटू 9/x² प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू x²
इंटू 3 होती है 27 एक्स, 27 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और प्लस ये 1 हो जाएगा, 27 81 बटा में एक्स की पावर 4, है ना। सोल्व कर दो, है ना। ये बचेगी 5, तो क्या बचा एक्स की पावर 8 प्लस फैक्टोरियल 4, तो ये 4 ही बचा ना, 4 और 4 इंटू 3, 4 तिया 12 एक्स की पावर 5, ठीक है। प्लस इसको खोलूँगा तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बट्टा में फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल, ये 2, है ना, ये कट के 2 इंटू में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये क्या बचेगा 4, है ना, 4 ही बचेगा, 4 ये कट जाएंगे, नीचे एक बचेगी ना, इंटू 27 बट्टे एक्स प्लस 81 बट्टे एक्स की पावर 4। सिंप्लीफाई कर दो तो एक्स की पावर 8 प्लस 12 एक्स की पावर 5, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 दूनी 108 बट्टा में एक्स प्लस 81 बट्टा एक्स की पावर 4। यह है इसका एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स की होल पावर 4। चेक कर ले रहे हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। एक्स की पावर 8 प्लस 12 एक्स की पावर 5 प्लस 54 एक्स स्क्वायर कितने 54, है ना। ये 9 भी थे ना, ये इंटू में 9 भी है, तो 9 6 54, है ना, 54, ठीक है ना। इंटू में 9 था ही छोड़ दिया था अपने, प्लस 108 बट्टे एक्स प्लस 81 बट्टे एक्स की पावर 4। यूँ करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि 98 की पावर 5 का की गणना कीजिए ना। 98 की पावर कितनी है, 5 है, तो ये बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 इंटू 98, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 98 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 98 से, इस तरह से 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है ना। वो तो बच्चों वाली बात होगी। अब अभी आपने बाइनोमियल थ्योरम देखी है, कहीं ना कहीं वो अप्लाई करनी है अपन को ना। तो आंसर में सिंस अब 98 की होल पावर 5 है, इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ ना। इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, 8th क्लास में अपन ऐसे पावर फाइंड करनी सीखी थी शायद, है ना। 100 - 2 की होल पावर 5, और इसको मैं ये भी लिखता हूँ 90 + 8, क्योंकि 90 + 8 की तो जाएंगे 98 की होल पावर 5, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी, लेकिन तरीके तो 2 हैं। वैसे तरीका एक ये भी था, ये तो करना ही नहीं है, तो बच्चों वाली बात है ना। इन दोनों तरीकों में से अपन वो वाला तरीका करेंगे जिसमें अपनी ईज हो ना, अपने को आसान पड़े थोड़ा। देखो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी रहता है ना, तो ये वाला तरीका अपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। देखिए स्पेलिंग आपकी मिसमैच हो सकती है ना, ये जो मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे ये मिसमैच हो सकती है स्पेलिंग, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप उस पर कंसंट्रेट करें, नहीं कि स्पेलिंग पे ना। स्पेलिंग तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं। तो 98 की होल पावर 5 को मैं कौन से वाले वे से सोल्व करूँगा, 100 - 2 की पावर 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ना, अब देखो 5C0 100 की पावर 5 माइनस साइन अल्टरनेट, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो एक नए साइन क्या चलेंगे, अल्टरनेट। तो 5C1 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1, है ना। ये माइनस आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस 5C2 100 की पावर 3, 5 4 3 और 2 की पावर 2 माइनस 5C3 100 की स्क्वायर और 2 की पावर 3, ये यहाँ से हटा लो ना। फिर साइन पॉजिटिव 5C4 100 इंटू 2 की पावर 4, फिर नेगेटिव माइनस, अब नेगेटिव प्लस माइनस है ना, 5C5 100 की पावर तो 0 हो जाएगी और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5,
ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है तो 5c0 तो क्या देगा 1 देगा, इंटू में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना, 100 इंटू 100 इंटू 100, एक के पीछे 10 जीरो लग जाएंगे ना, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस है ना 5c1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा है ना। सॉल्व कर लेना, ये फैक्टर ये जो कॉम्बिनेशन वाला जो वैल्यू है ये आप साइड में भी सॉल्व करके लिख सकते हो ना, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इंटू 2, फिर प्लस 5c2 की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके देख लो, फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 चौका 20 10 है ना, ये 10 होगा, इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 की स्क्वायर 4, ठीक है, ये माइनस 5c3 कितने हो जाएंगे 10 इंटू 10 की स्क्वायर 1 2 3 4 2 क्यू 8, प्लस ये 5c4 कितने होंगे 5 इंटू 100 इंटू 8 नहीं 8 नहीं 2 की पावर 3 हो गया 8, तो 2 की पावर 3 कितने हो गया 8, और ये कितने हो गए 16, ध्यान से -1 लिखो चाहे मत लिखो, 2 की पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, तो 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 दूनी 10 के पीछे कितनी जीरो है 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 के पीछे कितनी जीरो लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 8 के पीछे 5 जीरो 1 2 3 4 5 प्लस 6 पंजे 30 नहीं 16 पंजे 80 2 जीरो और माइनस की 32 है ना, ये घटा जोड़ के मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ ना, अब मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ एक साथ लिख दे रहा हूँ, तो ये जोड़ के प्लस प्लस वाले ऐड कर दिए 1 2 और 3, हाँ तो कितने हैं 4 कैसे आएगा 2 10,000 5 इंटू, ठीक है, ये 10 इंटू 6 जीरो इंटू 4 आएगा ना, इंटू क्या आएगा 4, ये यहाँ था भाई, ये वाली टर्म ये रही और ये 4 ही था, ये क्या होगा 4, थर्ड टर्म में क्या है 4 है, दो थर्ड टर्म में क्या है 4 है, ठीक है, फिर ये क्या है 8, ठीक है, और फिर ये क्या है 16, 4 के बाद क्या 8 है ना, हाँ फिर माइनस प्लस 5 इंटू 100 इंटू 16, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 100 400 4000 और फिर 8000 माइनस 1000, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, या प्लस माइनस तो खुद से कर लेंगे, 8000 32 और आंसर क्या आएगा 90392079 07968 है ना, आप ऐड कर देंगे, प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर देंगे फिर माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है कि 1.01 की होल पावर कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1.01 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है ना, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है वो अपन को फाइंड करना है ना, तो पावर वाला थोड़ा अपन सोल्व करते हैं ना आंसर में बायनोमियल थ्योरम, किसको अपन सोल्व करेंगे इसको ना, 1.01 की होल पावर 1 लाख है ना, 10 लाख आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, इसको मैं यूँ लिखूँगा कैसे 1 प्लस 0.01, इसको यूँ तो लिख सकता हूँ, ये दोनों ऐड हो गए ये तो बनेंगे
है ना, की होल पावर 10 लाख। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा। देयरफॉर 1 प्लस 0.01 की होल पावर 10 लाख, ठीक है, इक्वल्स क्या होगा 10 लाख C0 1 की पावर 10 लाख, है ना, 10 लाख प्लस 10 लाख C1, है ना, इसकी पावर एक कम, 1 की पावर तो क्या हो जाएगी एक कम, तो 1 की पावर 9,09,999 इंटू में क्या आ जाएगा 0.01 की पावर 1 प्लस अदर, है ना, आगे क्या होंगे अदर पॉजिटिव नंबर, ये सारा आप मैं खोल के थोड़ी ना दिखाऊंगा, अदर पॉजिटिव टर्म्स। बोले सर पॉजिटिव क्या आएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन कहीं है नहीं, पॉजिटिव आएंगे ना, तो क्या आ गया इसकी C0 तो क्या आ गया 1, है ना, 1 इंटू 1 तो ये क्या आ गया 1 ही होगा, ये 10 लाख C0 क्या होगा 1 इंटू में 1 की पावर कितनी भी कर दे 1 इंटू 1 क्या होगा 1, ठीक है, प्लस ये 10 लाख C1 क्या हो जाएगा, क्या देगा मुझे 10 लाख ही देगा, क्या देगा 10 लाख। बोले सर क्यों, क्योंकि इसको सोल्व करके देख लो, फैक्टोरियल 10 लाख इंटू अपॉन फैक्टोरियल और 1 इंटू फैक्टोरियल 10 लाख में से एक घटाया तो 9,999, 9 लाख है ना, 9,99,999 ना, एक कम हो जाएगा तो ये 10 लाख बचेगा। 1 की पावर 1 तो कितनी भी करते हैं 1 इंटू में क्या है 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, ठीक है 1 प्लस इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, पॉइंट 2 अंक छोड़ के हो जाएगा ना, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगे तो क्या दे देगा ये 10,000 0.00 लिख दो आप, है ना, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये 10,000 ये 0.00 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये कितना है 10,000 एक प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, 10,000 एक में और पॉजिटिव टर्म जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10,000 एक में कोई भी पॉजिटिव नंबर और ऐड करूंगा 10,000 से बड़ा ही होगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है 10,000 से बड़ी है, देयरफॉर 1.01 की होल पावर 10 लाख ग्रेटर है किससे 10,000 से। ये अपन बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके अपन इसे दिखा दें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ से, पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 से शेषफल बचता ना। बायनोमियल थ्योरम को यूज में लेके अपन को ये प्रूव करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। जो किसको डिवाइड करना है अपन ने देखा था छोटी क्लासों में, क्या देखा था, किसको डिवाइड करना है 6 की पावर n माइनस 5n को डिवाइड किससे करना है 25 से। जो क्वेश्चन है भागफल है वो कितना आएगा वो मुझे पता नहीं, वो मैं मान ले रहा हूँ कितना है k, है ना, और जो रिमाइंडर है वो कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, है ना, ये बचना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये शो करना है कि ये कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन भागफल कितना भी है उससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, है ना। इसके लिए अपन ने देखा था डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू डिवीजर कितना है 25,
क्वेश्चन कितना है के 25 के प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, ये हमें शो करना है ना। ये शो कर दूँ मैं, ये शो कर दूंगा तो ये शो हो गया मतलब ना। छोटी क्लासों में सीखा अपन, जो पीछे चीज़ें अपन सीख के आ रहे हैं वो काम में जरूर रहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। छोटी क्लासों में सीखा। अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो उसके लिए मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, ये प्रूफ कर दूंगा ना। हमें यह सिद्ध करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देने पर एक शेषफल या एक शेषफल बचता है। उसके लिए हम ये लिख दो आप, उसके लिए हम किसी वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर संख्या के लिए सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करेंगे, वो वाली बात सिद्ध करेंगे कि 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू क्या है 25k प्लस 1। यहाँ k क्या है, भागफल है। यहाँ के क्या है, भागफल है ना। देखो क्या है, हमें यह सिद्ध करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। हमें ये बात तो सिद्ध करनी थी। इसके लिए हम किसी वास्तविक संख्या k के लिए सिद्ध करेंगे कि 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 25k प्लस 1, है ना। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, है ना। ये बात अपन सिद्ध करेंगे, ये बात अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्योंकि हमें पता है क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है nc0 प्लस, ऑब्जर्वेशन देखा था ना, स्पेशल केस देखा था किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn x की होल पावर n। ठीक है, ये हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम का ये स्पेशल केस है। इससे अपन इसको खोलेंगे ना, इसको खोलूंगा। देयरफॉर 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 की पावर n लिखता हूँ, नहीं लिखता। 6 की पावर n को क्या लिखता हूँ 1 प्लस 5 की पावर n, और इसके अकॉर्डिंग इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, n की जगह है नहीं है nc0 प्लस nc1 क्या हो जाएगा 5 प्लस nc2 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn 5 की पावर n। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। मतलब ये 6 की पावर n ही था जिसको मैंने यूँ खोल के दिखा दिया आपको, बस, है ना। देयरफॉर 6 की पावर n इक्वल्स टू nc0 क्या हो गया 1 प्लस nc1 क्या हो गया n, है ना। nc1 क्या देगा मुझे, n ही देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5n, है ना। nc1 सोल्व करके देख लो, nc1 क्या देगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको खोलूंगा तो n ही बाहर आएगा ना, ठीक है। प्लस nc2 और 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25, है ना। ये 5 की स्क्वायर ही रहने दो ना, 5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर प्लस nc3 5 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ncn 5 की पावर n। ठीक है, अब देखो मुझे इसको शो करना था ना, ये 5n इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, है ना। इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में। देख लो 6 की पावर n माइनस 5n, देखो कहीं ना कहीं मैं यहीं पहुंच रहा हूँ, जो मेरे को प्रूफ करना है वहीं पहुंच रहा हूँ मैं, है ना। इक्वल्स टू 1, है ना, प्लस ये इधर चला गया। इन सब में से देखो 5 की स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, लीस्ट जो पावर है 5 की वो क्या है 2 है। ये तो इधर चला गया, ये 1 पड़ा है, बाकी जो ये टर्म बची, इनमें से 5 की लीस्ट पावर क्या है 2 है, वो कॉमन ले लिया मैंने, 5 की स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा nc2 प्लस nc3 और यहाँ पे क्या चाहिएगा 5, क्योंकि 3 यहाँ से स्क्वायर तो कॉमन बाहर चला गया ना, nc2 बचा। यहाँ 3 पावर थी, 2 चलेगी, तो यहाँ पे क्या बचा 5, और एक लिखना चाहो तो nc4 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn 5 की पावर कितनी थी n थी, और उसमें से 2 चलेगी तो -2 हो जाएंगे ना।
ठीक है। तो 6 की पावर n माइनस 5n प्लस प्लस नहीं इक्वल्स टू 1 प्लस 25, 5 की स्क्वायर 25, और इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया k, जहाँ बता दो आप, जहाँ k क्या है nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस nc4 इंटू 5 की स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ncn 5 की पावर n माइनस 2। ये आपने बता दिया कि इसको आपने k मान लिया। देयरफॉर 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स क्या आ गया 25k प्लस 1। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भी। हमें क्या प्रूफ करना था, 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा ना, ये यहाँ पे आप फिर कॉपी में भी आप दिखा सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 से डिवाइड किया किसको, इसको, तो क्वेश्चन भागफल तो कुछ के और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1, ये मुझे पता है। इसके अकॉर्डिंग ही है ना, ये बनेगी ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो क्या देखा आपने, हमें ये सिद्ध करना है कि 25 इसको 25 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। उसके लिए हम किसी वास्तविक संख्या k के लिए सिद्ध करेंगे, ये बात सिद्ध करेंगे जहाँ k क्या है भागफल। और मुझे पता है बाइनोमियल थ्योरम का ये क्या स्पेशल केस है, मुझे पता है कि हाँ यार ऐसा होता है। मेरे दिमाग में कैसे है, क्योंकि 6 की पावर n था, उसको मैं इस तरह से खोल के सोल्व करूंगा तो ही आंसर आ जाएगा। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल प्लस इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।